ये देखिए जरा बिग वॉल पे जो हमारे यहां पर जो हमारी बिग वॉल है, पहले वो दिखाइए, फिर हम पाकिस्तान पर आएंगे। ये देखिए हमारी जो 3 खबरें हैं, आइए ड्रैग करिए, यहां पर लेकर आइए। जो हमारा पहला सवाल है, आज की जो बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये देखिए अमेरिका ने 2/3 से ज्यादा नेवल ताकत मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय की। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा तेजी से, इजराइल के एयरपोर्ट पर दिखे अमेरिकी बम वर्षक विमान। तीसरी बड़ी खबर प्ले करिए जरा, चीन, ब्रिटेन, रूस और भारत ने अपने नागरिकों से कहा तुरंत ईरान छोड़ें। कैंप 4 पर आइए। अब मुझे आप सभी दर्शकों से एक चीज पूछनी है, मुझे बताइए कि बातचीत कहां हो रही है? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, यही है ना? तो फिर यह खबर क्यों है? मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के नौशकी में ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। पाकिस्तानी फोर्सेस के कैंप पर ड्रोन हमला है। इसके शॉट्स नहीं है हमारे पास, तो शॉट्स नहीं दिखाएंगे। 2 ड्रोन हमलों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। गुरगीना कोटल इलाके में फोर्स कैंप को बनाया निशाना। बड़ी खबर, यह देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। पाकिस्तान में बातचीत और पाकिस्तान में हमला। ब्रेक करिए। पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर ड्रोन हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट से दिखाइए जरा। टारगेट पर खैबर पख्तूनख्वा में कई सैन्य ठिकाने। दिखाइए जरा। मुजाहिदीन अलायंस और पाकिस्तान आईएमपी ने किया हमले का दावा। यह देखिए जरा, सैनिक भाग रहे, ऊपर से ड्रोन हमला किया गया। यह देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए जरा, उसका भी शॉट हमारे पास है। यह देखिए, ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान सीजफायर की बातचीत करेगा। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पुलिस स्टेशन पर टीडीपी ने किया विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। धमाके में पूरी तरह तबाह हो गया पुलिस स्टेशन का इमारत। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए जरा। इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान में मुनीर और इशाक डार ने किया स्वागत। ईरान ने अमेरिका से बातचीत से किया है साफ इनकार। अमेरिका से बातचीत के लिए अरागची का दौरा नहीं है, ईरान ने कहा। बड़ी खबर। मुझे एक बात बताइए सर, इस पाकिस्तान के अंदर खुद हमले हो रहे हैं, उनकी पुलिस पोस्ट पर ड्रोन अटैक हो रहा है, अलग अलग जगह टीडीपी हमला कर रहा है, ये दुनिया को शांति का संदेश देंगे? व्हाट अ डायकॉटमी। एब्सोल्युटली निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो के लिए। ग्रेटफुल। बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। ये जो सिचुएशन अभी ऐसा है, खुद का घर आग लगी हुई है और वो दूसरों के घर पे आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना घर को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। बैक टू एब्सोल्युटली राइट सर। लेकिन आप बड़ी खबर, बातचीत का प्लान नहीं। ब्रेक करिए जरा। ईरान की रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। ब्रेक करिए। पाकिस्तान से बात करने गए अब्बास अरागची। बड़ी खबर, जंग खत्म करने के उपायों पर होगी बात। बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए। अमेरिका से अभी बात नहीं करेगा ईरान। ब्रेक करिए। अमेरिका से सीधी बातचीत का किया गया खंडन। अरागची पाकिस्तान के सामने रखेंगे ईरान का पक्ष। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का आरोप। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा। बड़ी खबर। खबर, सुप्रीम लीडर मुश्तबा का ईरानी डेलीगेशन को निर्देश। अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे अरागची। मुश्तबा के शॉट दिखाइए बगल में। अपनी शर्तों की पाकिस्तान को देंगे जानकारी। बड़ी खबर, मुश्तबा के किन 3 शॉट पर आइए और सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, तो फिर ये पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? अगर बातचीत नहीं करना है, मुलाकात नहीं करना है, तो ये पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? निशांत जी, बातचीत चल रही है। पॉजिटिव चीज ये है कि चाहे ईरान पहले पाकिस्तान आके ओमान और रशिया जाएगा, लेकिन बातचीत जरूर करेगा, अपना पक्ष जरूर देगा और जो उसकी बॉटम लाइन है उसको क्लियरली बताएगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये डेलीगेशन माइनस वाली बातें चल रही हैं। पहले जो था, वैंस और कालीबाफ आए थे पिछली बारी, इस बार वैंस भी नहीं आए, कालीबाफ भी नहीं आए, तो इसका मतलब है एक लेवल लोअर है। तो इस वाली मीटिंग सर, लेकिन देखिए सर, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। कालीबाफ ने अपने आप को बातचीत से हटा लिया, वो नेगोशिएशन की जो टीम है उसके हिस्सा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कालीबाफ ही हैं जो बेसिकली मुज्तबा खमने के क्लोज हैं।
जेडी वेंस वो इंसान है जिनको कहकर ईरान ने बातचीत के लिए बुलाया था। स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुश्नर, इनका क्या डेजिग्नेशन है? स्पेशल एनवॉय। ये डेजिग्नेशन तो कोई भी बना देता है, जैसे कंपनियों में कोई भी डेजिग्नेशन दे दो कि भैया सिक्योरिटी गेट के सिक्योरिटी गार्ड को भी लोग मैनेजर डो ऑपरेशंस बना सकते हैं। ये तो कोई भी डेजिग्नेशन दे दीजिए आप। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको डेलीगेशन माइनस लेवल पे बुलाया जा रहा है इस बार। लेकिन मेरे को ये चीज, एक चीज तो पॉजिटिव लग रही है कि कम से कम बातचीत हो रही है। इसके बाद अराक्ची जाएंगे ओमान। ओमान क्यों जाएंगे? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दो साइड से कंट्रोल है, पूर्वी साइड ओमान के पास और पश्चिमी साइड ईरान के पास, और दूसरा मॉस्को। और कहीं ना कहीं वो 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम की बात शायद मॉस्को में करेंगे। अब आप मेरे साथ बन रही, उनको देना पड़ा। बहाल सर, मैं आपके पास एक बहुत सेंसेशनल रेवलेशंस लेके आ रहा हूं। एक खबर में सुधाकर सर से समझूंगा, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है एयरफोर्स का, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइएगा इसका इंडिकेशन क्या है? ये खाली थ्रेट है या कोई बहुत बड़ा है? एंड बहाल सर, आई थिंक यू आर सिटिंग आउट इन ओपन, टुडे इज 42 डिग्रीज। आई होप यू आर फाइन सर। मैं आपको एब्सोल्युटली, दिस इज ऋषिकेश सर। ओके, ओ ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, बी विद मी। इस सब के बीच में बड़ी खबर, क्या मन पर आई है? पाकिस्तान जाएंगे स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुश्नर स्पेशल एनवॉय हैं। स्पेशल एनवॉय, ब्रेकिंग और शॉट। सोचिए जरा, अगर एक डोर कीपर का प्रमोशन किया जाए तो उसको मैनेजर डोर ऑपरेशन कहते हैं। इनका डेजिग्नेशन है स्पेशल एनवॉय। एक रियल एस्टेट एजेंट है, दूसरी अपनी फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं, एक दामाद बाबू है, एक मित्र हैं। खैर देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बहुत बड़ी खबर, ईरान से बात बढ़ी तो पाकिस्तान जाएंगे जेडी वेंस, ही इज ऑन अ स्टैंड बाय। ब्रेकिंग और शॉट, बातचीत की प्रक्रिया में शामिल है उपराष्ट्रपति। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट का बड़ा दावा, लेकिन इन सब चीजों पर पानी फेर रहे हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। कैंप 4 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान से लंबे जंग की तैयारी में ट्रंप। ब्रेक करिए, समझौते के लिए अमेरिका को जल्दबाजी नहीं, ट्रंप ने यह कहा है अमेरिका को फायदेमंद होने पर होगी डील। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ईरान के लिए तेजी से निकल रहा है वक्त। ये देखिए, बातचीत भी कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। आइए जरा फुल फ्रेम ग्राफिक्स नितिन, वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस, मेरे बगल में दिखाइए। इसके बाद थोड़ी देर के अंदर वायरल सवाल भी लेके आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, बस क्या बोला है? अमेरिका को डील की जल्दबाजी नहीं है, ट्रंप ने यह कहा है। दूसरा, ईरान से लंबे संघर्ष की तैयारी में अमेरिका। तीसरा, समझौते के लिए अमेरिका को जल्दबाजी नहीं है, अमेरिकी हितों को फायदा पर होगी डील। ये देखिए, ईरान के लिए तेजी से निकल रहा है वक्त। ट्रंप ने कहा मेरे पास बहुत वक्त है। ट्रंप ने यह भी कहा, ट्रुथ सोशल पे लिखा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर ये देखिए मेरे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट। क्या लगता है बातचीत होगी आपको? सुनिए, ईरान पर अमेरिका का जबरदस्त दबाव है। ईरान पर आर्थिक दबाव बना रहा है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, व्हाइट हाउस साहब। ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, नेतन्याहू ने कहा। देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फुल स्क्रीन पे। अहमद साहब, לוחצת איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית, ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון. इस सब के बीच में कैंप 1 पर आइए, बड़ी खबर, जंग के बीच कैंसर को। बड़ी खबर, जंग के बीच कैंसर को नेतन्याहू ने दी मात। ब्रेक करिए जरा, प्रोस्टेट कैंसर का चल रहा था इलाज, 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर हटाया गया। इजराइल का दिया संदेश, प्रोपेगेंडा के डर से मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने में देरी। फ्लोर पर आइए, कैंसर को दी मात नेतन्याहू ने। बड़ी खबर, नेतन्याहू ने कैंसर को हराने का बड़ा दावा किया। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रोस्टेट के शुरुआती स्टेज के कैंसर का हुआ सफल इलाज। अब ऑपरेशन के बाद शरीर में कैंसर का खतरा नहीं है। ईरान के साथ युद्ध के चलते स्वास्थ्य की जानकारी छिपाई गई। बड़ी खबर मेरे सामने फुल स्क्रीन पर दिखाइए, मिडिल ईस्ट में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड ने भेजा इमरजेंसी मैसेज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, 21 अक्षरों वाले इमरजेंसी एक्शन मैसेज। ये देखिए जरा, अहमद साहब, फर्स्ट ऑन टीवी9, 4060 Charlie, Whiskey, हाई फ्रीक्वेंसी ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम Hotel, HFGS GCS के जरिए संदेश भेजा गया है। कुपरे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल के लिए होते हैं इमरजेंसी मैसेज। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, सीधे ये ब्रेकिंग और शॉट रखिए मेरे साथ सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक, ये क्या है मामला सर? वी आर रियली फैसिनेटेड, ये है क्या? इमरजेंसी मैसेज भेजा गया, और प्लीज इसका एम्बियंस आप रखिएगा सुधाकर सर, और मेरे बीच में इसको दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। Whiskey, Charlie,
निशान, मेरे विचार के मुताबिक एक चीज़ के ऊपर इमरजेंसी मैसेज हो सकता है, मेरे अंदाज के मुताबिक, वो है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम जहाँ पे भी छुपा हुआ है, इसके बारे में उनको ठोस खबर मिल गया है और CIA काफ़ी क्लोज इन करते रहता है। पिछले 40-45 दिन से ये पूरा ऑब्जेक्टिव की तरफ क्लोज होते जा रहे हैं और इस ऑपरेशन को कामयाब देने के लिए ये मैसेज जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक ये हो सकता है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम जिसको हम सोच रहे थे अलग अलग जगह रखे हुए हैं सर, लेकिन क्या ये कोई कोड वर्ड हमले का तो नहीं है? एक ही जगह है। Hotel 7. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये हमले का कोड ही है। सिर्फ शॉट दिखाइए। या इनका जो कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर में IRGC का जो उनका चीफ बैठे हैं या जिनको दायित्व सौंपा गया है, सिर्फ शॉट, ये आस्किन। शायद इसकी वो हाईजैकिंग की क्या प्लान किया जा रहा है या कोई ना कोई एक ऑपरेशन का हुक्म है, ये जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। बैक टू यू निशान। आप जो बता रहे हैं, मैं यहां पर मेरे सहयोगी नितिन जो PCR में, नितिन, स्पेन के एयरस्पेस से गुजरे अमेरिकी सैन्य विमान, रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ये देखिए, मिडल ईस्ट के ऑपरेशन के लिए स्पेन के एयरस्पेस का इस्तेमाल, बड़ी खबर। ने सैन्य अभियान के लिए एयरस्पेस के इस्तेमाल पर लगाई रोक, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। अब विजुअल देखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। मिडल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। बेन गुरियन बेस पहुंचे अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स, विजुअल देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, KC-46 और KC-135 विमान बेन गुरियन पहुंचे। ये वैसे ही तैयारी है जैसा हमला हुआ था पहले, उसके पहले, और तब भी अमेरिका बातचीत ही कर रहा था, तब भी स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुश्नर इन्वॉल्व थे, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग दिखाइए। ईरानी बॉर्डर के नजदीक बड़ा सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। दक्षिणी बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी तैनाती, फारस की खाड़ी में दिखा अमेरिका KC-46A विमान, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पश्चिमी सीमा की ओर उड़ान भरते नजर आए, बड़ी खबर। मिडल ईस्ट में नॉन स्टॉप सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। UAE पहुंचे अमेरिका के लड़ाकू विमान, दिखाइए 12 F/A-18 फाइटर जेट यूएस बेस पहुंचे, बड़ी खबर। ये देखिए विजुअल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त तैयारी में यूएस, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। पिछले 24 घंटे में मिडल ईस्ट में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। यहां पर बेन गुरियन एयरपोर्ट के शॉट लगाइए सचिन, ये देखिए जरा। फिर बेन गुरियन बेस पहुंचे KC-46 और KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। फारस की खाड़ी में दिखा बेन गुरियन एयरपोर्ट, बेन गुरियन, ये देखिए जो अभी दिखाया था हमने। फारस की खाड़ी में दिखा, ये देखिए अमेरिकी KC-46A विमान, बड़ी खबर। UAE पहुंचे 12 F/A-18 फाइटर जेट्स, अमेरिकी बेस में 7 रिफ्यूलिंग टैंकर्स का डिप्लॉयमेंट, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जॉइंट ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। मिडल ईस्ट में 23 साल बाद 3 अमेरिकी विमान वाहक बोथ एक साथ एक्शन में, ब्रेकिंग और शॉट। वीडियो कीपर, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जंग का काउंटडाउन। मिडल ईस्ट में 23 साल बाद 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये शॉट्स क्या हैं भाई, चेंज करिए। जेरार्ड फोर्ड, लिंकन, अब्राहम लिंकन, USS जेरार्ड फोर्ड, अभी जो खबर दिखाई थी वो दिखाइए जरा। USS जॉर्ज बुश की तैनाती है। मिडल ईस्ट में तीनों विमान वाहक पोत का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। F-35, F-16, F-15, F-20A, F-18 समेत 200 लड़ाकू विमान है। तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर मिलाकर 15,000 सैन्य कर्मी ऑपरेशन में तैयार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, वेरी क्विक टेक, क्या लग रहा है सर आपको, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये खाली एग्रेशन है या कुछ और है सर? ये
देखिए, डिप्लॉयमेंट जो किया गया, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट बहुत समय के बाद, 23 साल के बाद किया जा रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, इतने सारे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो ये बढ़ा ही रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके इकोनॉमिक पूल की तरह, लेकिन साथ में वो तैयारी इस बात भी कर रहे हैं कहीं अगर कभी बात बने ही ना, क्योंकि कहा जाता है कि ईरान हमेशा हर चीज को लंबा खींच देता है। तो अगर कोई बात बने ना, तो उनके पास उतना फोर्स होना चाहिए कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर सके। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी ऑप्शन लेंगे। अगर कहीं पे भी उन्होंने हमला किया तो एस्केलेशन बढ़ जाएगा, पूरे विश्व को नुकसान होगा और साथ में नुकसान होगा अमेरिका को भी, क्योंकि वहां भी तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी और तेल की कीमतें $150 तक पहुंच सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी अमेरिका की तरफ से कि अगर वो ऐसा कोई भी हमला करता है। मेरे हिसाब से ये अभी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक इनपुट में अगर किसी जगह पे उनको किसी लीडर को उठाना है या मारना है तो वो एक अलग बात है। मिडल ईस्ट में बहुत बड़े जंग की आहट ब्रेक करिए। भारत और रूस ने ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटेन और तुर्की की भी ईरान को लेकर एडवाइजरी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट। 24 घंटे के अंदर ईरान से बाहर निकलने की सलाह है। ईरान की यात्रा ना करने की सलाह है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। चीन के दूतावास की अपने नागरिकों को 24 घंटे में दूसरी चेतावनी, ब्रेक करिए। चीन ने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की वार्निंग दी है। जो मैंने कहा उसको करेक्ट करके लिखिए जरा तुरंत। ईरान की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। 27 फरवरी के बाद दूसरी बार एडवाइजरी जारी कर दी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये जरा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कई मुल्कों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि तुरंत ईरान छोड़ो। कई मुल्कों ने एडवाइजरी जारी कर दी है, तुरंत ईरान छोड़ो। और मैंने आपके सामने एक एडवाइजरी थोड़ी देर पहले दी थी कि मुझे वायरल सवाल का जवाब बताइए। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की मदद करने पर लाइबेरिया का शिप जब्त कर लिया गया। बड़ी खबर शॉट्स के साथ। IRGC ने जहाज पर कब्जे का वीडियो जारी किया। ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9। शिप के अंदर हथियारों से लैस नकाबपोश सैनिक। बड़ी खबर, कई बार अमेरिकी पोर्ट पर गया था शिप। ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट में फंसे सैकड़ों जहाज। ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन TV9। IRGC के परमिशन का इंतजार कर रहे हैं कमर्शियल शिप। ये देखिए, बगैर परमिशन शिपिंग पर IRGC के हमलों का डर। बड़ी खबर, होर्मुज में जहाजों से टोल वसूल रहा है IRGC। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में IRGC का फुल कंट्रोल। मिडल ईस्ट की खाड़ी में फंसे 43 कंटेनर शिप। ये देखिए जरा, जंग के बाद बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रोकी सेवाएं। वैश्विक व्यापार में देरी से और लागत बढ़ने का संकट। CMA, CGM, MSC, कॉस्को जैसी कंपनियों के शिप फंसे हुए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। होर्मुज स्ट्रेट में नेवी तैनाती की तैयारी में जर्मनी। ब्रेक करिए। जर्मनी ने मेडिटेरियन में भेजा माइन स्वीपर शिप। ब्रेकिंग और शॉट, होर्मुज में कमांड और सप्लाई शिप की भी तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच थाई सीजफायर की शर्त है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, 50-50 होगा ये। जर्मनी इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की खाड़ी में जो शिप्स पे कब्जा किया नितिन, वो बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिए। पहले वाला जो शिप है उसके बाद दूसरा वाला बगल में चलाइए। ये देखिए, मिडिल ईस्ट की खाड़ी में दुनिया के 43 कंटेनर जहाज फंसे। ईरान युद्ध के कारण बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रोकी अपनी सर्विसेज। ये देखिए, MSC कंपनी के 2 मालवाहक जहाजों पर ईरान का कब्जा है। समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए जर्मनी ने शुरू की बड़ी तैयारी। होर्मुज स्ट्रेट और की ओर माइन स्वीपर वॉरशिप भेज रहा है जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लोबल ट्रेड ठप होने से दुनिया भर में सामान की किल्लत का खतरा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान से तेल खरीदने पर चाइना पर अमेरिका का एक्शन। ब्रेकिंग, चीन की 40 कंपनियों, शिपिंग कंपनियों पर अमेरिका का प्रतिबंध। चीन की बड़ी तेल रिफाइनरी पर अमेरिका का बैन। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए फ्लोर पर। ये देखिए, नितिन फ्लोर को संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, चीन पर अमेरिका का एक्शन। बड़ी खबर, चीन की 40 शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के हेंगली तेल रिफाइनरी पर बैन है। बड़ी खबर, ईरान का तेल निर्यात रोकने के लिए अमेरिका की कार्रवाई। बड़ी खबर, सीधे आइए एक और ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट्स के साथ लीजिएगा। ईरानी शिप को चीन का गिफ्ट बताने पर भड़का चीन। ब्रेक करिए। ट्रंप के आरोपों को चीन ने किया खारिज। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट, चीन ने ट्रंप के दावे को बताया पूरी तरह गलत। आइए जरा फ्लोर पर, ये वाली ब्रेकिंग लीजिएगा और फ्लोर लीजिएगा। सुधाकर सर के पास चलेगा। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक, क्या लग रहा है सर आपको? चाइना जाने से पहले इतनी तनातनी, ट्रंप उनके साथ तो ये नहीं कर सकते सर। निशांत, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। क्विक टेक में मैं इसको जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सिर्फ एक चुनौती है। वो चुनौती है कैसे वो एग्जिट करें यहाँ से,
सही सलामत ऑनरेबल डिग्निफाइड मैनर से एग्जिट विद विक्ट्री करना चाहते हैं। विक्ट्री है ही नहीं, स्ट्रेटेजिक डिफीट के बराबर उनका सिचुएशन हो चुका है। तो विक्ट्री के लिए वो हरमुज में जब तक अपना कब्जा नहीं बसाएंगे तब तक इसको विक्ट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं मिलेगा। हरमुज में विक्ट्री के लिए सिर्फ एरियल बॉम्बार्डमेंट से उनको कैप्चर का सक्सेस नहीं मिलेगा जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे। मेरे विचार और मिलिट्री नॉलेज के मुताबिक ये एरियल बॉम्बार्डमेंट के साथ अभी जो आप कोड वर्ड की बात कर रहे हैं, ये जनरली एक क्लासिफाइड मिलिट्री ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। मुझे लग रहा है ये जो फोर्स मोबिलाइजेशन हो रहे हैं शायद ये बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। हरमुज का चौड़ाई अगर आप देखेंगे, पूरा कोस्ट लाइन का लंबाई है 2300 किलोमीटर, ईरान का कोस्ट लाइन, और हरमुज का जो कोस्ट लाइन है ये 145 से 190 किलोमीटर का चौड़ाई है। और जो चैनल है, वाटर चैनल, ये दो हिस्सों में बांटे हुए हैं, 3-3 किलोमीटर, बीच में 3 किलोमीटर की गैप है। ये तीनों के तीनों जो लेन्स हैं ये ओमान की तरफ, सॉरी ये ईरान की तरफ बायस्ड है, यानी कि जो डेप्थ ऑफ चैनल है, गहराई सबसे ज्यादा ईरान की तरफ है, और ज्यादातर जहाज और वेसल्स है वो ईरान के कोस्ट लाइन के और वो भी सर खासकर जो खर्ग द्वीप है वहां पर ज्यादा डेप्थ है। अलग-अलग लेयर में जो खर्ग द्वीप है वहां पर ज्यादा डेप्थ है क्योंकि वहीं पर लोडिंग होती है। पहाड़ियां हैं, नहीं लोडिंग खार्ग तो हो गया 450 किलोमीटर दूर हरमुज में। हरमुज के बारे में बता रहा हूं, ये हरमुज को जब तक अपने कब्जे में नहीं लाएंगे तब तक उनका कैप्चर की सक्सेस मिलना या कोई एग्जिट का मिलना कोई संभावना नहीं है। उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना निहायत जरूरी है। सो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पहाड़ियां 3 लेयर में है, 3 अलग अलग लेयर। एक 6000 मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे नीचे अगले शो का टीजर यहां पर चल रहा है। ईरान के पास परमाणु हथियार से भी ज्यादा बड़ी ताकत। ब्रेक करिए, ईरान को कभी नहीं हरा सकता अमेरिका। ईरान के खिलाफ ट्रंप की रणनीति नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के कमांडर, IRGC के कमांडर यादुल्लाह जवानी की बड़ी चेतावनी। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए, ईरानी सेना ने दागी सबसे नई मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9, दिखाइए जरा। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ईरान प्रेस ने वीडियो जारी करके दिया दावा, ये देखिए जरा, फिर से दिखाइए। ओहो, स्पीड देखिए जरा, ये ईरान की नई मिसाइल है, ब्लिंक एंड यू मिस। ये देखिए जरा, ये देखिए स्पीड देखिए, फिर से दिखाइए जरा। ईरान ने नई मिसाइल को लॉन्च किया, ये देखिए जरा। लुक एट द स्पीड, लुक एट द स्पीड। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट, सबसे बड़े मिसाइल हमले के लिए तैयार ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, एक साथ हजारों मिसाइलें दागने की तैयारी। इजराइल और अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले को तैयार। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, खाड़ी देशों पर एक साथ हमले की तैयारी में IRGC। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए, जल जमीन आसमान से भीषण जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए, ईरान ने दिखाई दुनिया की सबसे तेज वॉरबोट। ब्रेकिंग और शॉट, होर्मुज में हैदर 110 वॉरबोट का किया प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए, हमला किया तो ईरान की टारगेट लिस्ट तैयार है। अमेरिकी ठिकानों को फिर दिलाएंगे। IRGC प्रवक्ता जुल्फिकारी ने कहा है, नाकाबंदी जारी रही तो बाब अल मंदेब बंद कर देंगे, ये कहा है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आंख के बदले सिर, धड़ से अलग करने की चेतावनी। IRGC एयरफोर्स और नेवी की ज्वाइंट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आई है फ्लोर पर। बड़ी खबर, पहले वाली वो जो नितिन मिसाइल वाली खबर थी वो दिखाइए जरा, बगल में मिसाइल वाली ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान नए युद्ध को तैयार। ईरानी सेना ने सबसे बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर ली है। IRGC ने हजारों मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है। IRGC की एयरफोर्स और नेवी ज्वाइंट अटैक के लिए तैयार है। IRGC की वार्निंग, आंख के बदले सिर और धड़ अलग होंगे। इजराइल, US बेस और खाड़ी देशों की टारगेट लिस्ट तैयार है। बगल में देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए, तेहरान में ब्रेकिंग और शॉट, सरकार के समर्थन में बड़ी रैली। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सुप्रीम लीडर मुश्तबा के समर्थन में नारेबाजी। अहमद साहब, लोगों ने एक ईश्वर, एक नेता, एक देश, एक मार्ग के नारे लगाए। ईरान में अंदरूनी हिंसा भड़काने की साजिश। ब्रेक करिए, ईरानियों की भावनाओं पर हमले की कोशिश।
ब्रेक करिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा की लोगों को वार्निंग, बड़ी खबर, फुल फ्रेम ग्राफिक्स मेरे बगल में दिखाइए नितिन जरा। मुश्तबा की चेतावनी, ईरान में फिर हिंसा भड़काने की हो सकती है कोशिश, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो सकती है। फिर देखिए ईरान की एकजुटता से दुश्मन के खेमे में दरार है। ईरानी लोगों ने एकजुट होकर दुश्मन को कमजोर किया है, राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर दुश्मन को हराएंगे। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ईरान में जबरदस्त सत्ता संघर्ष, ब्रेकिंग, आंतरिक कलह से जूझ रहा ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रुथ सोशल पोस्ट पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में कट्टरपंथी और नरमपंथी आमने सामने, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का नेता कौन किसी को नहीं पता है, ट्रंप ने कहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ईरान में इनको वेनेजुएला की तरह नैन्सी रॉड्रिगेज नहीं मिल रहा है, इसीलिए परेशान है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो ना तो वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन कर पाएगा, ना ही खर्ग आइलैंड पे या स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के ऊपर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लैंड करेगा। ये अगर करता है तो उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा कि मिसाइल्स की जो अमेरिकन मीडिया उसने क्लियरली बताया कि 60% से ज्यादा लॉन्चर्स और 70% से ज्यादा मिसाइल्स तो अभी भी ईरान के पास हैं, और वो ईरान कोशिश कर रहा है कि ये फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट्स भी जो आपने देखी और अमेरिका ने धमकी दी थी, इनके ऊपर हमला करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर जो युद्ध पोत पास में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, अगर कोई भी ईरान पे हमला होता है तो उनके ऊपर, और एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमले जरूर होंगे। तो ये कहना बहुत इस समय इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका अगर कोई भी गलती करता है, या वो गलती करता है हवाई स्ट्राइक्स की, या वो गलती करता है खर्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो विश्व को एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। टारगेट पर कतार के रास लफान और रास गैस के प्लांट, बड़ी खबर, सऊदी के अब कैक और सफानिया तेल ठिकानों में हमले की चेतावनी। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ईरानी सांसद अली खेजरियान की खाड़ी देशों को वार्निंग। देखिए ईरान के टारगेट पर खाड़ी के शहर और पुल, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं होंगे टारगेट, अमेरिका इजराइल का साथ देने वालों का भयानक अंजाम होगा, दोनों ब्रेकिंग। खाड़ी के नागरिकों से इलाका छोड़ने की अपील, ईरान की बड़ी खबर। ये देखिए अगली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, ईरान पर यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, 2800 मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद भरोसे की बात नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अनवर गगराश ने कहा विश्वास बहाली में लंबा समय लगेगा।